हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जो अपना ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना सिलेबस कवर कर रहे थे। तो आज के अपने इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत की महत्वपूर्ण ताप विद्युत परियोजनाएं और भारत के महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं। ठीक है, तो इस सेक्शन को आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कुछ भारत के प्रमुख जलप्रपात की हम लोग बात करें तो आपको मालूम होगा जो जोग या गरसप्पा, ठीक है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका इंडिया का। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए तो जोग या गेरसोप्पा जिसको बोलते हैं, जो आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपका सारावती रिवर पर स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स में कई बार ये पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका धुआंधार आपका वाटरफॉल है यानी जलप्रपात है, वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अगर हम लोग कपिलधारा की बात करें, कपिलधारा जो जलप्रपात है वो भी आपका नर्मदा रिवर पर अवस्थित है मध्य प्रदेश में। हुंड्रू वाटरफॉल, ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात, ये आपका सुवर्णरेखा नदी पर अवस्थित है झारखंड राज्य में। हुंड्रू भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूध सागर जलप्रपात की, तो ये आपका मांडोवी रिवर, ठीक है, जो गोवा में मांडोवी रिवर है उस पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये आपका कावेरी रिवर पर स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, अगर आपकी बात की जाए गोकक जलप्रपात की, ठीक है, गोकक जलप्रपात की, तो ये आपकी जो घाटप्रभा रिवर है, ठीक है, जो आपकी घाटप्रभा रिवर है, जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जो रिवर घाटप्रभा है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, और कर्नाटक में स्थित है। ये आपका गोकक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है घाटप्रभा रिवर पर। अगर आपके पायकारा जलप्रपात की बात की जाए, ठीक है, तो पायकारा जो जलप्रपात है ये आपका पायकारा रिवर है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, उस पर अवस्थित है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं, इनमें से कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग कुछ भारत के महत्वपूर्ण ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, तो अगर बात की जाए बक्रेश्वर परियोजना की, जो आपकी बक्रेश्वर परियोजना है जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, आपकी अगर गिराल परियोजना की बात की जाए तो ये आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। गिराल परियोजना याद रखिएगा, जो आपकी गिराल परियोजना है वो आपकी राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा परीक्षा परियोजना जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, काफ़ी पुरानी परियोजना भी है ये आपकी। ओबरा परियोजना, ठीक है, परीक्षा परियोजना की तरह एक ओबरा परियोजना भी है, ये भी काफ़ी पुरानी परियोजना है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में। ये दोनों परियोजनाएं स्थित है। अगर बात की जाए धुवरन पावर स्टेशन, ठीक है, धुवरन पावर स्टेशन परियोजना की बात की जाए तो ये आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। अगर हम लोग बात करें सतपुड़ा पावर स्टेशन की, ठीक है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जो सतपुड़ा पावर स्टेशन परियोजना है वो भी आपके मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसके अलावा आपकी जो कोरबा परियोजना है, तो कोरबा परियोजना है वो आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। ठीक है, कोरबा काफ़ी फेमस जगह है आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की कोरबा से आप लोगों को कोरबा परियोजना भी याद रखना है। इसके अलावा अगर बातचीत करें हम लोग तालचर पावर स्टेशन की, तो तालचर पावर स्टेशन काफ़ी फेमस पावर स्टेशन है और ये आपके उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगर कोठागुडम परियोजना की बात की जाए, कोठागुडम, ठीक है, कोठागुडम, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगर हम लोग बात करें सूरतगढ़ सुपर थर्मल परियोजना की, ठीक है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल परियोजना की, तो ये आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स परियोजनाएं हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भारत की महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा परियोजना। ठीक है, एग्जाम्स में कई बार न्यूक्लियर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, या फिर परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में पूछते हैं। तो आपकी जो फेमस तारापुर परियोजना है, ठीक है, जो तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इसके अलावा कुंदनकुलम, ठीक है, ये आपका मोस्ट रिसेंटली क्रिएटेड कुंदनकुलम जो रूस की सहायता से बनाया गया है, ये आपके तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है कुंदनकुलम। ठीक है, इसी तरह कलपक्कम का भी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है वो आपका तमिलनाडु राज्य में ही अवस्थित है। अगर बात की जाए कैगा, ठीक है, कैगा न्यूक्लियर प्लांट की, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपके काकरापारा, ठीक है, काकरापारा काफ़ी फेमस है, तो ये आपका गुजरात राज्य में अवस्थित है ये परियोजना। अगर जैतापुर परियोजना की बात की जाए तो ये आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है, जो कि फ्रांस की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो भी ये परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं, ये किसकी मदद से बनाई गई हैं, इसको भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो जो आपकी जैतापुर परियोजना है, जो आपकी जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है, ये आपकी फ्रांस की मदद से बनाई हुई परियोजना है। इसके अलावा अगर बात की जाए रावत भाटा, ठीक है, तो रावत भाटा आपकी राजस्थान राज्य में अवस्थित परियोजना है और इसको कनाडा की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। तो आपकी सबसे ज़्यादा जो परियोजना है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। अगर हम लोग महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में आपकी जैतापुर है, इसके अलावा आपकी तारापुर भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो 2 परियोजनाएं आपकी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं उसको देखा, ठीक है। अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट्स परियोजनाएं होंगी या फिर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।